पहली शंका। આત્માની અનુભૂતિ is a very short way કેવી રીતે કરવાની એ પ્રતિથી કેવી રીતે आत्मा की अनुभूति के लिए सबसे छोटा रास्ता क्षणिक का बोध है, और वह क्षणिक का बोध भी नित्य के लक्ष्य से हो तो वह क्षणिक का बोध नित्य की अनुभूति के लिए कारण बनता है। क्षणिक के लक्ष्य से होने वाला क्षणिक का बोध क्षणिक टिकता है, और नित्य के लक्ष्य से होने वाला क्षणिक का बोध नित्य टिकता है। इसलिए सबसे पहले अनित्य भावना का चिंतन करना, क्योंकि कोई भी जीव आत्मा की अनुभूति करना क्यों चाहेगा। जिसे भी कहो कि तुम आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, तो सब कहेंगे कि ज़रूरत क्या है। हम कहेंगे सुखी होने के लिए, वो कहेगा मैं सुखी हूँ। इसलिए आत्मा की अनुभूति उस जीव के लिए है जो दुख से भर गया है। दूसरी बात कि ध्रुव चैतन्य सत्ता के जोर से जो तत्व विचार है वही ध्यान की यात्रा का एकमात्र उपाय है, जिसे कृपालु देव ने औषध विचार ध्यान कहा है। विचार से साधना शुरू होती है और ध्यान से पूर्ण होती है। तो द्रव्य के जोर से, ध्रुव के जोर से, त्रिकाली के जोर से तत्व विचार हो। दूसरा कि हमारी जो सभी विषयों में जो आदत है, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट, इसमें भी कोई यात्रा करनी हो तो छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता, वो भेद भी तब पैदा होगा। मगर यहाँ पर यात्रा भी नहीं करनी है, कहीं जाना आना नहीं है, इसलिए इसका कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि मार्ग तो मंजिल के लिए होता है ना। यहाँ पर मंजिल ही कहाँ है, मुसाफिर यहाँ है, मंजिल वहाँ है, उसके बीच का मार्ग। अब वो मार्ग मंजिल दूर हो तो हो, इसलिए अनुभूति के लिए जहाँ पर मैं हूँ यहीं पर ही सत्ता का स्वीकार हो। शुभ की रुचि न हो, शुभ भावों से इतना जला हुआ हो, पाप से, अशुभ से, संसार से, परिवार से उनकी बात नहीं है। शुभ भावों से इतना जला हो तो यहाँ पर रह कर के उसका जो चैतन्य का जो जोर है, वो जोर बहुत ही अंतर्मुख होने के लिए उपयोग में आएगा। क्षणिक का बोध इसलिए इसको जोर देकर के कहा है क्योंकि लोहा तभी मुड़ पाता है और सरलता से मुड़ पाता है जब वो गर्म होता है। तो जब भी जीवन में कोई क्षणभंगुरता का बोध होता है, उस समय यदि उस आत्मा को स्वरूप की ओर मोड़ो तो उसके मुड़ने की संभावना बहुत है। इसलिए जितनी भी घटनाएं अपन सुनते हैं कथानुयोग में, प्रथमानुयोग में,
कि राजा ऋषभदेव को वैराग्य आ गया, नीलांजना की मृत्यु को देखा, क्षणभंगुरता का बोध हुआ। फिर नेमी कुमार की कहानी जो पढ़ते हैं कि जानवरों की पुकार उन्होंने सुनी, मरण सन्मुख थे वे जानवर। तो कहानियों में जहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं कि मृत्यु को, कृपालु देव का भी कि जाति स्मरण ज्ञान जब हुआ तब भी उन्होंने अमीचंद भाई के मृतदेह को देखा था जलता हुआ। तो जब कोई ऐसी घटना घटती है क्षणभंगुर, खास करके मृत्यु, वो बहुत ही उपयोग में आता है अंतर्मुख होने के लिए। तो जीवन में घटना तो हमारे सभी के जीवन में घटती रहती है, मगर उस घटना के घटते समय फिर जोर यदि ध्रुव का है तो वह वैराग्य टिक करके रहेगा, नहीं तो फिर 2-4 दिन में फिर और लेयर ऐसे बढ़ते जाते हैं ना, फिर नई नई घटनाएं हमारे जीवन में घटती जाती है। फिर वो जो पुराना दुख है वह भी ऐसा दुख नहीं रहता, ऐसा बोध नहीं रहता। जिस दिन अपने पिता की मृत्यु हुई थी उस दिन जो, उस क्षण में जो दुख था और आज जो दुख है, कितना फर्क पड़ गया। तो वो जो तात्कालिक जो घटना उसी समय पर ही, उसको दूर करने के बाद में फिर यदि करोगे तो फिर बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। पानी को जैसे आपने उसके ऊपर, आग के ऊपर रखा, अब वो हम क्या करते हैं कि 100 डिग्री पर वो गर्म होगा तब वो पानी जल करके हवा हो जाएगा, मगर जब 90 डिग्री पर पहुंचा है तभी हमने पानी को उतार लिया। और उतारने के बाद में अब 10 डिग्री बाकी था, हमने सोचा कि अब 10 डिग्री बाकी है, लाओ मैं फिर उसको आग के ऊपर रखूं। फिर आग के ऊपर रखने गए तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो 90 ठंडा हो गया था, फिर उसको दोबारा उतना ही गर्म करना पड़ा। तो जिस समय आप तत्व विचार करते हैं और उस समय उस स्थिति में पहुंचने होते हैं, गड़बड़ क्या होती है कि उस समय विकल्प जो आते हैं कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा जो अंतर में जोर आता है, उस जोर में ही, बीच में ही अंदर में उसको संतोष होने लगता है। जैसे ही संतोष हुआ, उसको समझना कि संतोष हुआ कि पानी आग पर से नीचे उतार दिया। वो जो तप रहा था, वो जो तत्व विचार से, ध्रुव के जोर से, वहां पर फिर जोर चला गया, वो पर्याय पर जोर गया। इसलिए पर्याय को प्रधानता दिए बिना सहज रूप से ध्रुव के जोर से और क्षणिक के बोध से तत्व विचार करना। बाकी तो अनुभूति के लिए जिनको भी अनुभूति हुई है वो तो कहते हैं कि कुछ देर लगती ही नहीं है, वो इतनी सहज घटना है। देर तो तब लगे कि उसके लिए भी कुछ करना पड़े। अब करंट का झटका लगा, उसके लिए शॉर्टकट क्या है? वो अनुभूति का शॉर्टकट भी ऐसे ही पूछते कि अनुभूति का शॉर्टकट क्या है, कि वहां तो करंट के पास में जाना भी पड़े और वह झटका लगे। वो मिठाई का रस चखे, उसके लिए शॉर्टकट क्या है? वहां तो मिठाई अपने पास में चाहिए या खुद मिठाई के पास में जाए तब अनुभव हो। अब आत्मा की अनुभूति के लिए तो उतना भी जाना आना नहीं है, यहीं पर ही है। सिर्फ जो ध्रुव का जोर अंदर में आना चाहिए वो नहीं आया। अंदर में ही अंदर में ज्ञान की महिमा बढ़ती जाए। जीवन में कितनी भी अनुकूलता और प्रतिकूलता को पाए, मगर उसमें ध्रुव को मुख्य रखा या नहीं रखा, मैं कौन हूं, बस ये नहीं भूलना। दूसरी शंका। પ્રણામ ગુરુજી. સવારે તમે જે વાત કરી પ્રયોગની, એ પ્રયોગ ચાલે છે મારે સહજ, કશું કંઈ કરવું નહીં એમ. એ પ્રયોગની અંદરમાં પ્રયોગ ચાલતો હોય ને એટલે કોઈ બી આ ધ્રુવનું જોર જ લીધું હોય ને એમાં મને ઊંઘ પણ આવી જાય છે. ને પછી એ જ્યારે આંખ ખોલું ને ત્યારે એ જ પાછું વાક્ય ચાલુ જ હોય. પછી મોબાઈલ ચાલુ કરીને જો તો મને એમ થાય, આટલો સમય મારો જો આમાં જતો રહ્યો. પછી તરત પાછું એ પણ વિચાર આવે, ના
જ્ઞાનમાં હું તો રોજિકા જાગૃત છું. આ ખબર પડી, મને ખબર તો પડે જ છે. હવે આમાં મારી શું ભૂલ થાય છે ને આગળ કેવી રીતે મારે વધવું એ મને જણાવો. तत्व विचार करते करते अब जैसे सहज पर सब छोड़ दिया कि कुछ भी मत करो, तो अब नींद आने लगी कि कुछ भी नहीं कर रहे. काम कुछ होता, विकल्प होता तो विकल्प वो खींचता है. मानो मुझे काम करना है कि कुछ लिखना है, तो वो विकल्प मेरा जो वहाँ पर वो लिखने में जा रहा है, तो अब नींद आती नहीं है. आती भी हो तो भी वहाँ पर वो नींद को मैं इग्नोर कर देता हूँ. अब यहाँ पर बिल्कुल ढीला छोड़ दिया तो नींद आ जाती है. मगर वहाँ पर ढीला छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बेहोश हो जाना है. ढीला छोड़ने का अर्थ है कि पर्याय के कर्तृत्व को छोड़ना है. वो जो सहज ज्ञान की धारा की अनुभूति के अनुभव से नहीं वंचित होना है. अनुभूति तो होती ही रहे, जैसे से अनुभूति का वेदन का स्वीकार वहाँ पर वो करना है माने उसको मैं करूँ ऐसा नहीं. वो करने की भाषा में कि ये जो हो रहा है उसमें करना कुछ नहीं हो रहा. जैसे पानी में हाथ रखा और पानी बह रहा है, तो मैं पानी को बहा नहीं रहा हूँ, बहते हुए पानी का अनुभव हो रहा है. तो बाहर से हाथ को अंदर पानी में डालो और फिर वो ठंडा जो पानी बह रहा है उसका अनुभव करो, वो करने का मना किया है. मगर पानी में ही हाथ है और ठंडे का अनुभव हो रहा है, इसकी जागृति का मना कहाँ किया है. वो जागृति नहीं रही तब नींद आ गई. तो जागृति तो रहती है, सिर्फ वहां पर करूं क्या वह भाव मर जाता है. करने का भाव मर जाता है, वो जागता ही रहता है. माने कुछ अलग से वो सुबह जो कहा कि कोई चेष्टा नहीं करना है और नींद आ गई तो भी ठीक है. प्रमाद हो गया, आलस हो गई, नींद आ गई, ठीक है. क्या तकलीफ है नींद आ जाए तो? आने दो. नींद आ जाए, प्रमाद हो जाए, आलस आ जाए, बिल्कुल पैर पसार करके तुम बिल्कुल मदमस्त होकर सो जाओ, कोई बात नहीं, होने दो. इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दोष नहीं है. सिर्फ ये भी जब होता है तब भी होश बना रहे कि ये भी मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं. आज मेरा प्रवचन सुनने जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत आलस है, बहुत थकान है, ठीक है. मगर ये जो आलस थकान वो मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, बस वहां धर्म है. करना क्या है आपको? वो इतना जो बोझ की अभी आलस हो रही है, गुरुजी ने कहा है कि बस तू अपनी आलस को छोड़ दे, लाओ थोड़े पानी को और थोड़ा छिड़का दिया और भागता दौड़ता आ गया कि पुरुषार्थ तो करना चाहिए. वो झंझट से बाहर निकल जा. यदि नींद आती है तो सोता रहे, पड़ा रहे, तू पड़ा रहे ना, वांधो नहीं, कोई बात नहीं, काई वांधा नहीं है. खाली एमाय ते होश ने जागृति, और जैसे जागृति प्रकट होती है तब तो फिर सब प्रकार का करना धरना भोगना भागना कुछ भी नहीं. इसलिए जो एक बार जागृत हो गया उसमें से कर्तृत्व भाव रहता ही नहीं, क्योंकि जागृति का अर्थ है कि सपने में से बाहर आ गए. फिर आपने नहीं तो जोर दिया ये नींद आ रही है, नींद मुझे आ रही है और इस नींद को मैं न लाऊंगा, इसका मतलब देह में हूं. ठीक है, आती है तो आती है, उसमें जोर क्यों देते हो? उसे भी उदय का परिणाम समझो. तभी ज्ञानी को युद्ध के मैदान में भी या फिर विषयों के भोगों में भी या आत्मा के ध्यान के काल में भी सब जगह जागृति है. और इतना कर्तृत्व भाव मिट गया है कि ये करूं वह भाव ही नहीं रहता. इसलिए ज्ञानी कहते हैं ना कि अरे मुझे तो संसार असार लगता है, असार लगता है, इसलिए मैंने संसार को छोड़कर मैं जंगल में चला गया, भाग करके चला गया. उसने संसार को समझा ही नहीं, वहां भागने की जरूरत ही नहीं थी. इसलिए ज्ञानी कभी भागता ही नहीं है, क्योंकि जागता है ना. जैसे तुम नींद में हो,
और नींद में तुमने ये सपना देखा कि अरे मेरे महल के अंदर आग लग गई है, यहाँ पर सब कुछ जल करके राख हो रहा है, ये सपने में चल रहा है, ये सपना चल रहा है। और उस समय फिर तुम्हारी आँख खुली और देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा। जब तुम जाग गए उसके बाद में तुम भागने लगते हो। जागने के बाद में तो कुछ नहीं, ऐसे ही रहते हो। धर्म उसका नाम है कि ये संसार जो था, माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार, ये सपने में देखा था, अनुभव हुआ, जागृत हुआ कि यहां तो ज्ञान है, अब भागे कहां? ये सहजता, ये तो बेहोशी थी तब ये कल्पना चलती थी, जागने पर तो कोई भाव ही नहीं आता। और जागने के बाद में फिर सोने का भी भाव नहीं आता। ये भी हम समझते हैं सोने का माने कि लाओ फिर मैं नींद में चला जाऊं और उस सपने को वापस लाओ, वो भी नहीं आ सकता। जागने के बाद में नया सपना भी नहीं आता, जो सपना था वो चला भी जाता है, उसी सपने को दोबारा लाना चाहो तो भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं होता, वहां जागता है। इसलिए भागने की जरूरत नहीं है। जब सपने में ही सपने में तुम्हें इतना डर लग जाता है और तुम भागने लगते हो, वो भागना क्यों होता है? अरे मेरे को रात को ऐसा सपना आ गया, मैं तो नींद में भाग गया बाहर, तो नींद में भाग गया, जागा नहीं था। जागा होता तो भागता ही नहीं। वो जो तू भागा है वो नींद में भागा है। तो जितने भी घर परिवार को छोड़ करके भागे हैं वो बेहोश लोग भागे। तो आचार्य कुंदकुंद देव अपने परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर क्यों भाग गए 11 बरस की उम्र में? कि वो भागे नहीं थे, मगर गए तो थे ने, घर से निकल तो गए थे ने, अब घर में ही रहते, जाने की भी जरूरत क्यों थी उनको? जब जाग गए, जागा हुआ व्यक्ति उधर ही रहता है। कि वो भागे नहीं थे कि जैसे अब तुम सपने में थे और तुम जाग गए, अब तुम्हें पता चला कि सुबह हो गई है, तुम ऑफिस चले गए, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया, तुम कमाई के लिए निकल गए, बस भाग करके नहीं गए, तुम कमाई के लिए गए कि जहां से कमाई हो सकती थी वहां चले गए तुम। उसमें आग से भागने का भाव नहीं है, कमाई के लिए जाने का भाव है। तो जब क्षणिक का बोध हुआ, जागे, तो परिवार से भागे नहीं है, वो वितराग परिणति की कमाई जहां हो सकती थी ऐसे एकांत में वहां गए। भागने का भाव ही वहां नहीं है कि मैं इनसे दूर चला जाऊं, ऐसा भाव नहीं है वहां। और जो विकल्प भी आता है विहार करने का मुनि को, उन विकल्पों के भी वे ज्ञाता दृष्टा रहते, कर्ता नहीं होते। उसमें भी ये भेद तुरंत ही दृष्टि पलट जाएगी। नींद इतनी आएगी, थकान लगे, नींद आए, बासी आए, उबासी आए, ये सभी क्रियाओं के काल में चाहे जितना प्रमाद आए, आने दो ना। तुम उसमें हस्तक्षेप क्यों करते हो कि मुझे नींद आ जाती है? माने तुम उधर बैठे हो जिसको नींद आती है। एक ध्रुव चैतन्य प्रमाद है, वो प्रमाद का काम करता रहता है। तू तेरा जानने का काम क्यों छोड़ता है? जानता रहे। इतना दूर वो प्रमाद तो जड़ है ना, वो प्रमाद तो कमजोर है ना, वो प्रमाद तो पुरुषार्थ की कमजोरी है, वो प्रमाद तो औदैहिक भाव है, वह प्रमाद तो पर में मत होना है। वो जो ऐसा प्रभाव भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? छोड़ता ही नहीं, खाली भूलता हूं मैं। इसकी जागृति कि मैंने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। ऐसा सरल धर्म तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि ना खाना पीना छोड़ना पड़े, ना सोना छोड़ना पड़े, ना भोगों को छोड़ना पड़े, कुछ भी ना छोड़ना पड़े, ऐसा धर्म। ना आंखें बंद करनी पड़े, कुछ भी न करना पड़े,
और वह धर्म, क्योंकि कुछ करने का नाम तो अधर्म है, न करना उसका नाम धर्म है। इसलिए यही जागृति नदी की धारा जैसे भगवान बहती रहती है और उस नदी में पानी ही पानी का अनुभव करता है, पानी पानी की शीतलता का ही अनुभव करता है। और पेड़ पर जैसे कोई पक्षी रात्रि का समय हुआ, उसका काल आया कि वो वहाँ विश्राम करने के लिए डाली पर वहाँ पर सो गया, मगर उससे ये जो पानी बह रहा है उस पानी के बहने को कोई संबंध नहीं है। वो पक्षी विश्राम करता है और पानी की धारा बहती है। ये देह विश्राम करता है तो करता है, उसका समय आया कि वो विश्राम करेगा। अभी आप कितनी भी जबरदस्ती करोगे कि अब नहीं सोना, तो 2 घंटे बाद सोओगे, नहीं सोओगे तो फिर, इसलिए तो रात को नींद आ गई, अब नहीं सोओगे तो फिर दिन में सोओगे, प्रवचन में सोओगे। वो सोना तो वो शरीर को तो आराम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शरीर जब तक है इस स्थिति में तब तक तो निद्रा का कर्म का उदय चलता है। निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचला, तो ये कर्म अस्त्यानुवृत्ति, ये कर्म का उदय, दर्शनावरण कर्म का उदय तो चलता ही रहता है। उसको कैसे रोकेंगे कि मुझे हड्डी नहीं चाहिए? अरे शरीर मिला तो हड्डी भी होगी उसमें, शरीर मिला है तो खून भी होगा उसमें, शरीर मिला है तो उसमें खोपड़ी भी होगी, और शरीर मिला है तो फिर नींद भी होगी। जहां मैं हूं वहां शरीर की स्थिति भी होगी, अकेला शरीर थोड़ी होगा, शरीर की स्थिति भी तो सब होगी उसमें। मगर वो उदय के परिणाम को अपनी कमजोरी मान लेना माने स्वभाव से अपने को अभी पहचाना नहीं है। और कर्तृत्व का भाव ही ऐसे धर्म को पाना चाहता है, क्योंकि उसमें भी एक अहंकार होता है कि ऐसा यदि धर्म, उसमें बड़ी बात क्या है? वो काम तो करना है धर्म का, मगर कुछ न करना पड़े, उसमें कुछ मैंने कुछ किया है, वो भाव भी अंदर में आना चाहिए। नेचुरल ऐसे धर्म हो जाए तो ये धर्म धर्म है क्या? एक ही मकान में आग लग गई, एक बच्चा अभी वहां सो रहा है, अब 2 आदमी अंदर गए उस बच्चे को बचाने, एक आदमी अंदर से बच्चे को लेकर के आया बाहर, और दूसरा आदमी भी इधर उधर घूम करके फिर वो पीछे मुंह लटका करके आया। उसने देख लिया कि वो पहला वाला बच्चे को लेकर के आ गया है, तो खुश नहीं होता है, मुंह लटका हुआ है कि बच्चा तो बच गया ना, मेरे द्वारा नहीं बचा, वो किसी और ने, वो क्रेडिट किसी और के पास गई। वो अच्छा भी हमें कर्तृत्व के साथ में हो तो मजा आता है। इसलिए हमें धर्म करे और कुछ नहीं हो तो वो क्रेडिट मेरे ऊपर कैसे आएगी? वहां तो पता है कि उपवास किसने किया, मैंने, अट्ठाई किसने की, मैंने, तो वहां जो मैंने इतना इतना किया है उसका मजा अलग आता है। अट्ठाई का सामायिक मैंने किया है। अब कोई कहे सामायिक तो सहज होता रहता है, उसका ज्ञान में जानना होता रहता है, ये धर्म है, तो उसमें वो अहंकार पुष्ट नहीं होता है जितना वो सामायिक मैंने किया उसमें। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, बस ये सब माफ है। जागो, सो, बैठो, लेटो, कोई भी देह की क्रिया, सिर्फ इतना कि देह में नहीं हूं। उस ज्ञान में फिर वहां पर वो ऐसा 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 ज्ञान 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 ज्ञान, बस उतना विकल्प भी नहीं आए, क्योंकि वही तो जागृति है। परीक्षा देने के लिए आप जाओ और पेपर आ गया है
और इतना इम्पोर्टेंट पेपर है कि उसमें आपको जो लिखना है कि जिंदगी का, अपनी जिंदगी का सवाल है कि अब वो पेपर आप लिखते हैं और उसमें आपके पास में कोई दूसरा भी बैठा है और वो नींद आ गई, वो सो गया, तो आप अपने गुरु से उस समय ये पूछोगे कि ये पास वाला जो सो रहा है उसके सोने का कारण क्या है, उसके नींद में से मुक्त करे, उसका उपाय क्या है, उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। अरे तुम लिखते ही रहते हो, उसको जो करना है सो करे। ऐसे ही अपना कार्य माने जानना 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 जानना, हो रहा है ना, वो सो रहा है, वो सोने दो। माने जब देह में नींद आती है तब भी ज्ञानी इतना जागरूक रहता है। इसलिए तो कहते हैं ज्ञानी सोता ही नहीं है, वो पड़ोसन सोती है। आया तो खुद का पेपर साइड में छोड़कर परोपकार करने जाता है। परस्परोग्रहो जीवानाम। इसलिए कोई पर का विकल्प नहीं। इतनी जागृति अंतर में, चैतन्य चैतन्य, ऐसा जागृति। आज मेरा गला क्यों बैठ गया, गला बैठ गया। अरे गला बैठ गया, क्यों बैठ गया? अरे पर्याय ध्रुव पर बैठती है तो भी मेरे को क्या, तुरंत ही ध्रुव पर आ जाओ। माने वो उसका काम उसको करने दो, तुम हस्तक्षेप करने मत जाओ, यही बहुत है। सब दुनिया बराबर चल रही है। नहीं वो सेठ की तरह, मैं यहां शादी में आया हूं, कुछ तो करूं ने, कुर्सी को इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसा ही भाव है। इसलिए लोग पूछते हैं ना, आप हमें कुछ बताइए, आपके लिए कुछ सेवा कर सके। आप कुछ न करें और बैठे रहे, यही सबसे बड़ी सेवा है। अब यहां कोई 100 साल के दादी माँ आए और वो कहे कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताना, बाजार में जाना हो, कोई वस्तु लानी आनी हो, कुछ भी, मैं आप मेरे को बताओ, बिल्कुल आके शांति से बैठो, वही सबसे बड़ी सेवा है। कुछ नहीं करना, क्योंकि उसका होना मात्र बस ठीक है, कुछ न करे उसमें ही सब सेवा आ गई। वो तो 100 साल के है, यहां तो अनादिकाल का आत्मा, वो कुछ न करे उसमें ही भला है, शांति से बैठा रहे। अनादिकाल का भगवान आत्मा, कुछ नहीं करना, और उस समय उसको नापना, उसका नापदंड है, मेजरमेंट। उस समय निराकुलता रूप शांति का जब अनुभव होता है, वो नींद की शिकायत क्यों करेगा? तब वो नींद तो आएगी ही आएगी, मगर अंतर में एक धारा चलती ही रहती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निरंतर ये धारा चलती है। रात्रि में नींद में भी ये ज्ञान 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 की सहज अनुभूति की धारा ये नींद में भी चलती है। इसलिए तो उस समय भी इसलिए ये कहा, वो नींद में करवट जब बदलते हैं, तो करवट बदलते समय भी ज्ञान ने राग में करवट नहीं बदली। वो जो भाव है ना, वहां पर विकल्प से नहीं आता। शरीर रात को 2 बजे ऐसी करवट बदलता है, तो उस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी की प्रतीति में कि ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता विकल्प में करवट नहीं बदलती। एक यहां ज्ञान रूप थी और थोड़ी पलट कर विकल्प हो गई, ऐसा नहीं होती। यही चैतन्य ध्रुव सत्ता में तो ये उदय उदय का कार्य करता है, और ज्ञान की सत्ता उस समय भी श्रद्धा में ऐसी है, और उस समय भी रात को भी परिणति की निर्मलता होने से कर्म की निर्जरा चालू है। और फिर सब सुबह आप उठे तो इतनी फ्रेशनेस लगती है, बिल्कुल सुबह मानो 8 घंटे की नींद बराबर हो गई हो, 10 से 6 की, फिर इतना फ्रेश होकर के उठे, आपको खुद को अनुभव होगा कि अरे बिल्कुल फ्रेश। तब समझना मिथ्या दृष्टि हो गए, तो क्योंकि वही भूल की, रात को शरीर को प्रमाद था
तो माना मैं जो प्रमाद में हूं, और शरीर फ्रेश हुआ तो मैं फ्रेश हो गया। मैं चैतन्य ही हूं, फ्रेशनेस कहां है? माने नींद का दुख नहीं है, और जागृत सुबह होता है शरीर तो उसका आनंद भी नहीं है। इसलिए पहला ही भाव, मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा, आंख खुलने से पहले ही विकल्प आए, ऐसा हो ये विकल्प आए, मैं चैतन्य परमात्मा, आंख अभी खुली नहीं। जिस समय पहला भाव रात, ऐसा आपको हमको ऐसा भाव आता नहीं कि बस नींद में से थोड़े भी बाहर आए, आंख खुलने से पहले ही अंदर तो पता चल गया है कि नींद खुली है। पहले नींद खुलती है फिर आंख खुलती है, पहले आंख बंद होती है फिर नींद आती है। ये प्रोसेस ऐसा है, आंख बंद होगी फिर नींद आएगी, फिर नींद खुलेगी और फिर आंख खुलेगी। तो उस समय जो पहला ही वो सचेतन, ऐसा जो बोध अंदर से आया, उस समय पहला ही भाव ये है, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, यही अनुभव में आ रहा है। उसका अनुभव वो रात्रि में भी चल रहा था। जैसे रात को सोते समय वहां पर घर में अलमारी में उसने जो परिग्रह रखा है, उस परिग्रह का पाप रात को भी बनता था, रात को भी उसको मिथ्यात्व का कर्म का बंध होता ही था कंटिन्यूअस। भले वो जागता था या सोता था, वो बंद होता था। 70 कोड़ा कोड़ी सागरों को मिथ्यात्व का बंध जो है उसको होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर देह में अपनापन है। ऐसे ही ज्ञानी को देह में अपनापन नहीं है तो बंद होता नहीं है। इसलिए करो जलसा, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। शरीर की स्थिति जो हो जाए सो हो जाए, और तभी असली पता चलता है कि ये शरीर इतना भी साथ नहीं देता। मैं ज्ञान का अनुभव कैसे करूं? माने आपने माना कि आप सिद्ध नहीं हो, मैं सिद्ध ही हूं, सिद्ध ही हूं। तो सिद्ध को शरीर के सोने से क्या लेना देना है? मैं जागृत हूं, उदय के परिणाम कैसे भी आए आने देना। उदय के परिणामों को रोकने जाना माने मरने जाना। इतना कोई गाड़ी ऐसी चलती है, तेजी से गाड़ी चलती है 100 किलोमीटर की स्पीड से, खाली वहां पर बीच में जाए कि मर जाएगा, कि लाओ मैं गाड़ी को रोक दूं, मर जाएगा। और 1000 किलोमीटर की स्पीड से वो विमान हो तो पता भी नहीं चलेगा किधर गया। यहां तो 1 सेकंड में असंख्य, 1 सेकंड में असंख्य विकल्प आ जाते हैं। उन विकल्पों को रोकने जाना, ये तो खतरनाक मरण है। ये विकल्पों को, इन भावों को ये चैतन्य 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 की जागृति ऐसा है। प्रत्यक्ष ऐसा, वो एकनाथ का जो धर्म था ना, एक आदमी उसके पास आया था और उसको पूछा कि कोई मुझे संत के दर्शन करने, संत किधर मिलेंगे? कि वो वहाँ पर मिलेंगे, कहीं मंदिर में होंगे। फिर वो मंदिर में भी गया, वहाँ पर कहीं देखा, इधर उधर मिले नहीं। फिर शंकर की जो पिंडी थी, उस पिंडी के ऊपर उसने पैर रखा था और वहाँ पर ऐसे ही कह रहे, ये तो भगवान के ऊपर ऐसा करता है। और दोपहर के कुछ 11-12 बज गए थे और ये सो रहे थे आराम से। ये संत तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ये तो 11-12 बजे तक सो रहे। यहाँ उनको पूछते कि क्या ये साधना कैसी है? बस जैसा है ऐसा है, कोई धर्म नहीं करना, खुद का खाना खुद बनाते पकाते। एक लड्डू बनाया था तो वो कुत्ता आया, वो लड्डू मुंह में लेकर के चला गया।
कुत्ते के पीछे गए। अब ये आदमी वो फकीर के पीछे आया है, वो फकीर कुत्ते के पीछे भागा है, वो देख रहा है ये सब। अब कुत्ते के पीछे जाकर के, दूर जाकर के कुत्ते को पकड़ के लेके आया कि रामू, तेरे को कितनी बार बोला है कि ये बाटी जब तक घी में न डुबो दूं तब तक नहीं खाना है। फिर घी वाली बाटी पूरी करके उसके मुंह में खिलाई। ऐसे लोगों को लगे शंकर की पिंडी पर पैर, और कुत्ते को रामू। जिंदा में धर्म, यहां सामने जो दिखा उसमें धर्म। कोई कहे कि इधर भगवान की ओर पैर रखा, तो उधर पैर रख दो जहां भगवान नहीं है। धर्म बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है। कोई भी देह की क्रिया हो, अब पूरा शरीर की क्रिया हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो धर्म कितना कमजोर हो जाएगा। अभी जो होश हमारा है, आज कोई भी डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देगा, वो बेहोश हो गए, मैंने जिंदगी भर की जो चैतन्य की साधना की थी वहां तो भाव है ही नहीं। अब आप खुद देखो नहीं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कभी लिया हुआ आपने तो कि पता ही नहीं, तो वहां तो कुछ पता नहीं रहा। तो वो मेरा जो धर्म था, खाली एक इंजेक्शन से चला जाए, इतना सस्ता धर्म है वो। तो हम वो जो विकल्प चलते हैं, मैं चैतन्य, उस विकल्प को धर्म मानते हैं। वो विकल्प वहां नहीं हो रहे, इसलिए लगता है हमारा धर्म चला गया। वो विकल्प धर्म नहीं है, अंतर में जो अनुभूति चल रही है वो धर्म है। वो एनेस्थीसिया क्या, मर भी जाए तो नहीं छूटती, मर जाए तो भी वह अनुभूति नहीं छूटती, क्योंकि स्वभाव यदि छूट जाए तो वस्तु नष्ट हो जाए। गुड़ में से मिठास निकल जाए तो गुड़ ही ना रहे, और गुड़ टेंशन में आए कि मैं मीठा हमेशा के लिए कैसे रहूं। अरे जब तक तू रहेगा तब तक मीठा रहेगा, काहे को टेंशन लेता है। ये अनुभूति के लिए मैं क्या करूं, अनुभूति रहेगी, क्योंकि तू है ना, अनुभूति स्वरूप है। तीसरी शंका, गुरुदेव, चैतन्य प्रतिक्रमण और आलोचना और प्रत्येक उन तीनों को समझाए। और दूसरा सवाल है, वो सोगान जी ने बोला है कि तू पर्याय पे बैठे द्रव्य को दिखता है, इसलिए द्रव्य दूर दिखता है, लेकिन द्रव्य को बैठे पर्याय को देख तो द्रव्य पर्याय दूर देखेगा। उसका भाव कृपा करके समझाए। आज का दिन पूरा हो गया, चलो अब नया कुछ नहीं आएगा। अद्भुत है। क्या पूछा? प्रतिक्रमण, आलोचना, आपको भी पता है, सभी को तीनों का अंतर पता है। तीनों काल के भेद के लिए एक होता है प्रतिक्रमण, आलोचना और ये प्रत्याख्यान। भूतकाल में जो अपराध हुआ है उस अपराध का एहसास हो और अपने में वापस लौट आना, वो प्रतिक्रमण। आलोचना, वर्तमान में जो रोज रोज जो हम पाप करते हैं उसका खेद हो और उसका निरीक्षण करना, ये आलोचना। और प्रत्याख्यान कहे माने पचकान। तो पचकान माने भविष्य में जो
भविष्य में जो कुछ भी पाप होना है उसको अभी से ही प्रतिज्ञा के माध्यम से रोक देना कि न करूंगा, वो प्रत्याख्यान है, जिसका दूसरा नाम पचखाण है। अब भूतकाल में जो कुछ भी अपराध हुआ उसका संबंध प्रतिक्रमण से है, तो प्रतिक्रमण, उसके ऊपर तो 42 प्रवचन हो गए। अब कोई ये पूछेगा तो कैसा लगेगा? सुना है ना सबने कि प्रतिक्रमण, पाथावाड़ा में 42 प्रवचन ये प्रतिक्रमण पर हुए हैं। जो प्रति है माने स्वरूप है, उस स्वरूप की ओर क्रमण माने लौटना, वापिस लौटना, वो प्रतिक्रमण है। निज की ओर वापिस लौटना वो प्रतिक्रमण है। तो कैसे होगा? स्वभाव की जागृति से, कि स्वभाव ने कभी अपने को अपना अतिक्रमण नहीं किया है, ये जागृति से प्रतिक्रमण होता है। माने कि एक ज्ञान अपनी सीमा के बाहर गया ही नहीं है। जब ज्ञान ने अपना स्वभाव का अतिक्रमण नहीं किया, ऐसे स्वभाव को जब जाना तो ऑटोमेटिक प्रतिक्रमण हो गया, उपयोग उसमें ज्ञान में आया, जिस ज्ञान ने अपने स्वभाव से बाहर जाना हुआ नहीं। इसलिए तो इस अपेक्षा से सिमंदर भगवान को सिमंदर कहते हैं कि वो विदेह क्षेत्र के है ना, उस एरिया के, वो भरत क्षेत्र में नहीं आते, उनकी सीमा है, उनकी बाउंड्री है, वो सिमंदर है। ऐसा नहीं है, वो उनकी ज्ञान की बाउंड्री के बाहर नहीं जाते हैं, वो सिमंदर है। भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र नहीं, जो चैतन्य पना है उससे बाहर वे जाते नहीं है। और आलोचना वो वर्तमान से, कि कोई भी पाप करते हो उसमें खाली निरीक्षण करो बस, आलोचना। आलोचना में दुखी नहीं होना है, अरे ये पाप कितना करता हूं, कब छूटू इन पापों से, इसका नाम आलोचना नहीं है। आलोचना शब्द में ही लोचन से वो आलोचन बना है। आलोचना, लोचन का मतलब होता है देखना, आंख होता है लोचन। तो जो भी आप पाप करते तो पाप, पुण्य करते तो पुण्य, नींद आती है तो नींद, सोते हो तो सोते हो, जागते हो तो जागते हो, जो भी है उसको खाली देखते रहो बस, मात्र दृष्टा हो करके देखे, उसका नाम आलोचना है। और इसलिए आलोचना से, ये लोचन से ही ये शब्द बनाए लुच्चा, कि ये लुच्चा है। लुच्चा माने वो दृष्टा है, इसलिए अरिहंत और सिद्ध भगवान को लुच्चा कहते हैं। आगम में लुच्चा कहा है, ये तो उसका हमने तो इतना खराब अर्थ निकाल दिया। बाकी लुच्चा तो बहुत ऊंचा शब्द है, जैसे स्वार्थी, ये शब्द हम कहते हैं कि अरे ये स्वार्थी है, वास्तव में तो सिद्ध भगवान स्वार्थी है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से लुच्चा है। अब कोई कहे तो कि लुच्चा तो कैसा लगेगा? आपको सम्यक दृष्टि कह दिया कि बस मात्र दृष्टा रहता है ये, और दोनों बात हो गई। लुच्चा बैठ जा तो सम्यक दृष्टि भी कह दिया, और बैठ जा ये भी कह दिया, निश्चय भी निभा लिया और व्यवहार भी निभा लिया। आलोचना, लोचन, और प्रत्याख्यान, पचखाण, कि भविष्य में कोई भी अपराध जो होना है उसको अभी से ही ये नहीं करूंगा, उसका नाम भी पचखाण नहीं है। हो समय सार गाथा नंबर 34, उसमें पचखाण का वर्णन किया है। पचखाण इज इक्वल टू ज्ञान। ये जो ज्ञान, वो पचखाण का मतलब क्या? ये दर्पण। अब यहां पर गाड़ी मोटर बंगला ये सब, अज्ञानी क्या कहता है? गाड़ी मोटर बंगला अब मैं कभी नहीं खरीदूंगा, मैं पचखाण लेता हूं। और ज्ञानी कहते हैं यहां जो मुझे अनुभव हो रहा है उसमें गाड़ी मोटर बंगला है ही नहीं,
ऐसे दर्पण की अनुभूति, ये जो अनुभूति रूप जो ज्ञान है, ये पचखान है। ज्ञान ही पचखान है, ज्ञान प्रत्याख्यान है। नहीं खरीदूंगा ऐसा नहीं, ये अनुभूति जो हो रही है यही पचखान है। ऐसा चैतन्य स्वरूप है भगवान। ये तीनों काल में अपराध के लिए ये है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्पष्ट उसमें ये कहा तुरंत ही। 3 प्रकार की स्तुति बताने के बाद में वो कल कहा था ना 31, 32, 33, जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन। और तुरंत फिर बताया कि ऐसे जो ज्ञानी हैं वो तो सब त्याग करके बैठे हैं ना, तो मुझे त्यागी होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मैं पचखान लूं? कि तुझे पचखान लेना है तो तू मिथ्यात्व का पचखान ले ले, मोह का पचखान ले ले। गाड़ी मोटर बंगला नहीं, मोह को ही कभी नहीं धारण करूंगा, उसको भी पचखान नहीं कहा। मोह का पचखान भी नहीं, मिथ्यात्व का पचखान। क्योंकि वो मिथ्यात्व का पचखान लेने का मतलब ये दर्पण प्रतिज्ञा लेता है कि सामने जो जहरीला सांप है उसको मैं नहीं लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कभी दर्पण लेता है कि मैं कभी उस सांप को अपने अंदर नहीं लाऊंगा। उसका होना माने उस ज्ञान का ही अनुभव कर कि कोई पर पदार्थ इस ज्ञान में नहीं आ सके। ऐसा ही ज्ञान 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 वो ही पचखान है। वो विकल्प को तू पचखान मानता है, वो विकल्प पचखान नहीं है, वो विकल्प तो अपराध है। पचखान तो धर्म है, अनुभूति धर्म है, विकल्प धर्म थोड़ी है। आज के बाद में मैं कोई भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखूंगा। आज तो अपरिग्रह होने का दिन है ना, उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। सबसे बड़ा दिन है आज, सबसे बड़ा दिन। पहला दिन उत्तम क्षमा का, दूसरा उत्तम मार्दव का, तीसरा उत्तम आर्जव का, चौथा उत्तम शौच का। ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनमें 9वां दिन सबसे बड़ा दिन है। जो कि क्रोध के जाने का नाम क्षमा है, मान के जाने का नाम मार्दव है, माया के जाने का नाम आर्जव है, लोभ के जाने का नाम शौच है, और अकिंचन्य किसका नाम है कि 24 के 24 परिग्रह जाने का नाम। तो 24 परिग्रह में क्रोध मान माया लोभ अभी आया ना, मिथ्या तो क्रोध मान माया लोभ, तो सब एक साथ में जाना, उसका नाम अकिंचन्य है। ये सबसे बड़ा धर्म इसलिए कहते हैं मैं परिग्रह अपने पास में नहीं रखूंगा। विकल्प का परिग्रह भी उसको नहीं है। सत्ता पर यदि जोर होने तो ऐसा चैतन्य परमात्मा ये धूल को जो साफ करता है, वो साफ करने वाला वह है जिसको अपना चेहरा या फिर ये सामने जो रखे पदार्थ वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो, ऐसा जिसके अंदर में भाव भरा पड़ा है, वो धूल को साफ करना चाहता है। यहां तो ये जागृति है कि दर्पण वहां धूल हटे या न हटे, हट जाए तो भी वो वस्तु अंदर मिलती नहीं है, न हटे तो भी वस्तु अंदर मिलती नहीं है। जब दर्पण में मिलनी ही नहीं है, वस्तु तो दूर, ये धूल जो है वह भी दर्पण के अंदर मिलती नहीं है। जो बीच में आती है दर्पण के ऊपर, वह भी दर्पण में मिलती नहीं है। ऐसा जो दर्पण स्वच्छ स्वभाव, यही ज्ञान दर्पण की स्वच्छता का अनुभव कर कि विकल्प की धूल और ये जगत के परिग्रह को धारण नहीं करूं, ऐसा नहीं। ये विकल्प को ही जो धारण नहीं करता, ऐसा जो स्वच्छ ज्ञान दर्पण, इस ज्ञान दर्पण को ज्ञान में ही अनुभव कर। ऐसा मैं भगवान आत्मा ये ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव कर,
तुझे विकल्प एक भी ऐसा तूने विकल्प को पकड़ा ऐसा भाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्वच्छता में पकड़ नहीं होती। स्वच्छता स्वच्छ आ स्वच्छता तो स्वच्छता मात्र है न। वहाँ पर हाथ है, वहाँ चिमटा है, वहाँ पर विकल्प है, वहाँ कैसे सिर्फ स्वच्छता है, स्वच्छता मात्र है। और हो उसके अंदर मिला नहीं हो तो धूल ऊपर चिपकी तो है, दर्पण के ऊपर मिली नहीं है भगवान, और दर्पण के ऊपर मिली नहीं मगर चिपकी तो है न, कि उसको छूती तो है न, कि छूती भी नहीं है, छूती भी नहीं है, उसके पास में गई भी नहीं है। ज्ञानी कहते वो धूल दर्पण के पास में गई, मैं तब मानूं जब धूल के परमाणु दर्पण की स्वच्छता में जैसे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे ही धूल के ऊपर पदार्थ प्रतिबिंबित होने लगे, तो मैं मानूं कि धूल दर्पण के पास जागी, वहां पहुंच गई। यदि धूल दर्पण जैसी हो जाए, धूल दर्पण बन जाए, तो वो दर्पण के पास गई। ये राग द्वेष के विकल्प ये चैतन्य के पास में आए नहीं हैं, क्योंकि वे जानने रूप कार्य कहां करते हैं। ऐसे ही कोई भी विकार जब आया नहीं है, आया ही नहीं है, तो उसका पचकान लेने की बात भी कहां आ सकता नहीं है, तो पचकान कौन लेगा। पचकान लेने वाला आटला बधा पचकान लीधा एનું શું? આટલા બધા પ્રતિક્રમણ કર્યા, એ પ્રતિક્રમણનું શું? એ બધા જે પ્રતિક્રમણ કર્યા એનું હવે પ્રતિક્રમણ કરી લે, કારણ કે એ અપરાધ હતા, એ ભૂલોથી ભરેલા प्रतिक्रमण હતા, प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। समझ में आया? विचार करो इस प्रकार से बस। अब दूसरी बात, सोगानी जी ये कहते हैं कि पर्याय पर बैठा है और द्रव्य को देखता है पर्याय पर बैठ करके, तो द्रव्य दूर दिखता है, और द्रव्य पर बैठ करके पर्याय को देख तो पर्याय दूर दिखेगी। ऐसा ये स्वरूप है। अज्ञानी पर्याय पर बैठा है, पर्याय पर बैठा है माने जो आप तत्व विचार भी करते हो ने, उस समय मैं चैतन्य हूँ, 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 ये निरंतर ये पर्याय चल रही है। ये नया नया विकल्प है, यहाँ पर्याय का परिणमन है। अज्ञानी उसके साथ में यात्रा करता है कि मैं ये परिणमन करता हूँ, ये मेरा कार्य है, उस कार्य के साथ में अपनापन है। इसलिए अचानक ही तो आता है तुरंत। तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया कि मैंने 10 मिनट आत्मा का चिंतन कर लिया, माने उस समय तुम्हें ये जोर नहीं है कि वो ध्रुव सत्ता में हूं, उस समय जोर है कि 10 मिनट तक चिंतन जो किया वो मैं हूं। माने वो जो चिंतन वो है पर्याय, तो पर्याय पर बैठा है, इसलिए द्रव्य तुझे दूर दिखेगा। ऐसा है, पर्याय पर बैठता है तो इसलिए द्रव्य दूर दिखता है। तो द्रव्य पर बैठ तो पर्याय जो है वो पर्याय दूर दिखेगी। तो कुर्सी के ऊपर बैठा है इसलिए पर्दा दूर दिखाई देता है। पर्दा है वो दूर दिखाई देगा ना, देखिए पर्दा जहां है वहां कुर्सी नहीं है, और पर्दे से यदि तू कुर्सी को देखेगा तो कुर्सी दूर दिखाई देगी। तो एक समय की पर्याय में बैठ करके जो द्रव्य को देखता है, अपने को पर्याय मान करके जो द्रव्य को देखे, उसे द्रव्य का दर्शन ही नहीं होता।
वहां तो पूरी तरह से मरने की तैयारी रख के पर्याय ही ये मर जाती है, पर्याय मर जाती है। एक भी विकल्प यदि उत्पन्न हो कि पर्याय में अनुभव हो रहा है, एक भी विकल्प ये पैदा हो कि पर्याय ने द्रव्य की दृष्टि की है, अनुभूति छूट ही जाएगी, क्योंकि वो पर्याय ने द्रव्य की अनुभूति की, माने फिर ये भेद पैदा हो गया, वहां भेद हो गया पैदा। वहां स्पर्शना जैसे द्रव्य की हुई तो जहां रह करके अनुभव होता है वहां का विकल्प ही नहीं होता, वहां का विकल्प ही नहीं है कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प उस पर्याय में नहीं होता, विकल्प नहीं होता। सिर्फ वहां पर ध्रुव सत्ता का जोर ऐसा है, पर्याय पर बैठ करके नहीं करता अनुभव, वो द्रव्य पर बैठ गया है, द्रव्य पर बैठ करके पर्याय को देखता है। माने ध्रुव में एकत्व हो, ध्रुव में एकत्व होने पर यदि पर्याय जानने में आएगी तो वो पर्याय दूर ही जानने में आएगी, क्योंकि दृष्टि ध्रुव पर टिकी हुई है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तो उसी के साथ में एकत्व कर, जो अनित्य है उसे उसका काम करने दे, अनित्य अनित्य का काम भले करता रहे, उसकी ओर दृष्टि करने में नित्य का जोर जो है उसमें भंग पड़ता है, विक्षेप होता है उसमें, कोई भी है दृष्टि का भाव समझ, दृष्टि का भाव। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अब वहां पर किसी साथी के साथ में गए कि वो सामने वाली सीट पर बैठा है और आपने ऑर्डर दिया वेटर को, अब वेटर ऑर्डर लेके गया, फिर कुछ लेके आया, फिर कुछ लेने गया, फिर आया गया, वो आता जाता रहता है और आपको कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जिसके साथ आपकी मीटिंग है वो सामने बैठा है। यदि वो आदमी यदि वेटर की तरह ही घूमने लगे तो तुम्हें लगेगा कि इसको बुलाया क्यों इधर, और यदि वो वेटर आपके साथ में ही बैठ जाए तो भी होगा है भाई तू चाहे इधर से। दोनों का कार्य नहीं, एक का कार्य कि सामने टिक करके ही रहे, एक का है कि आता जाता रहे। तो पर्याय का स्वभाव यह कि वो पलटती रहती है और जो मुझसे प्रयोजन है वो टिका हुआ है। अब पलटती रहती है उससे मुझे दुख ही नहीं होता, क्योंकि उससे मेरा प्रयोजन कुछ नहीं है। और उसके बिना काम नहीं होने वाला, वेटर के बिना काम होगा? आप दोनों ही अंदर बैठे रहो बस और खाना खाते रहो, कि वो काम नहीं होगा। वेटर की जरूरत है, पर्याय की जरूरत तो है, मगर पर्याय पर दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सौगानी जी ने जितना पर्याय और द्रव्य का भेद करके समझाया है और द्रव्य दृष्टि का जोर जितना बताया है, उतना अभी अभी के ग्रंथों में पिछले कुछ वर्षों में मुझे गुरुदेव से भी उतना सीखने को नहीं मिला है जितना निहाल चंद जी सौगानी से, जो द्रव्य दृष्टि का जोर जो है वो विषय पर गुरुदेव खुद सौगानी जी के उद्गार प्रवचनों में व्यक्त करते थे। अद्भुत 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 दृष्टि है सौगानी जी की, द्रव्य दृष्टि का जोर ऐसा। ऐसे ही सब में ले लेना। शरीर पर बैठे हो और आत्मा को देखना चाहते हो, इसलिए आत्मा दूर दिखाई देता है। प्रवचन सुनने कौन बैठा है? रमेश। ये प्रवचन किसके बारे में चल रहा है? कि कोई आत्मा के बारे में। तो मैं रमेश हूं और आत्मा के बारे में सुन रहा हूं, तो आत्मा दूर दिखाई देता है।
इसलिए तो हमें ऐसा ही लगता है ना, आत्मा माने है एक आत्मा। और आत्मा मान करके जो सुनता है उन्हें तो ऐसा लगता है। इसलिए तो ज्ञानी जब प्रवचन देते हैं ना, ऐसा उनको लगता ही नहीं है कि मैं आत्मा पर प्रवचन दे रहा हूं। मैं आत्मा पर प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ये देह जो है वो मेरे बारे में प्रवचन दे रही है। ये कोई मेरी पड़ोसन है। आज मेरा मौन है, मेरा मौन है, तो मेरे बदले में मेरी पड़ोसन बोलने लगी। तो मैं चैतन्य परमात्मा तीनों काल में मौन हूं, तब मेरी पड़ोसन मैं चैतन्य परमात्मा मेरी ओर से वकील बनकर के बोलती है, रिप्रेजेंट करती है मुझे। ये देह ये रिप्रेजेंट करता है मुझे कि मैं भगवान आत्मा हूं, क्योंकि मेरा मौन है, वहां वाणी है ही नहीं। दुनिया में ऐसा होता है कि मुर्दा पड़ा है, उसका परिचय देने वाला जिंदा होता है। कि ये जो है ना, सुरेश बोलता है, सुरेश सब मेहमान आए, क्या हुआ, देखने ये रमेश बेचारा मर गया, ये रमेश के मृतदेह को देख, बेचारा मुर्दा कैसा है। तो वो जिंदा है सुरेश, और रमेश के बारे में बता रहा है। तो जिंदा मुर्दे का परिचय देता है, जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय देता है। यहां उल्टा होता है, मुर्दा है वो जिंदा का परिचय देता है। ऐसा मुर्दा और दे नहीं पाता, क्योंकि जो पहचानता नहीं मुझे वो परिचय देगा कैसे। इसलिए वाणी से कभी अनुभव होता ही नहीं, इसलिए वाणी आत्मा का स्वरूप समझा सकती ही नहीं है, क्योंकि जानती नहीं है वो समझाए क्या। तब देह से अलग हो जाता है चैतन्य परमात्मा तत्व। ये पड़ोसन बोलती है, वो पड़ोसन बोलती है। ऐसा ही लगे दूर से, जैसे ऐसे टकराता हुआ देखे ने, ऐसे दूर से एक हाथ में डंडी लेके दूसरा डंडी लेके ऐसे टकराता हो, या फिर तबला बजता हो। कैसे तबला बजता है ऐसा, तो उस तबले की तरह ही ऐसा लगे, ढोलक की तरह लगे कि ढोलक बज रहा है। बस ऐसे दूर से, वहां पर वो जाकिर हुसैन था ना, वो तबला वादक कौन था, हाँ देख तो वही किया आज तक, तबला ही देखा, तबला ही सुना। तो वो जो तबला वादक था, तो उसके तबले को जैसे तुम दूर से देखो, वो तुम्हारा नाम है, कौन सा नाम बताया, नहीं वो तबला वादक हुसैन, कोई हुसैन बताया, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो है, तुम जाकिर हुसैन हो नहीं हो ना, मगर जाकिर हुसैन तबला बजाता है ना, मगर वो तुम नहीं हो। कितनी दृढ़ता है, श्रद्धा है कि नहीं पूरी, कि मैं जाकिर हुसैन नहीं हूं। वो तबला, उसका हाथ घूमता है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी मैं चैतन्य परमात्मा, ये जीभ तालू से टकराई, ऐसा वोट होठ से टकराए, तो ये जाकिर हुसैन का तबला लगता है, और चैतन्य दूर से उस तबले को देख रहा है, वो वहां गया नहीं है। ऐसी सत्ता को दूर से देखता है, बोले बिना, सोचे बिना, अंतर में ज्ञान की अनुभूति में मस्त, और ऐसा देह को दूर देखता है। वो तबला वहां बजेगा कैसे, उसके पास में ही तबला बजाने को कुछ नहीं है, वहां तो ज्ञान भरा है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान, ओ ओ ओ ओ ओ अंतर में ज्ञान भरा है। टकराहट हो तो ध्वनि पैदा हो। जो द्रव्य पर बैठ करके शरीर को देखता है, उसे शरीर दूर दिखता है। जो शरीर पर बैठ करके आत्मा के बारे में सोचता है, उसे आत्मा दूर दिखता है। ओ हो 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 हो। सीधी बात है ना। सिद्ध भगवान किधर है, कि सिद्ध भगवान किधर है, कि सिद्ध शिला पर है। सिद्ध शिला, तो तुम कहां हो, कि मैं यहां पृथ्वी पर हूं। तो पृथ्वी से तुम देखते हो तो सिद्ध भगवान दूर दिखते हैं, और सिद्ध भगवान वहां जाकर के देखो तो यह पृथ्वी दूर दिखेगी। ओ
ऐसा है। यदि यहाँ जैसे देखो जमीन है ना, जमीन पर यहाँ पर कोई है तो उसको आकाश में ये विमान जा रहा है देखो, तो ऊपर देखने का मन होता है। ये देखो ऊपर विमान में कैसे, ये जो विमान देखो ऊपर जा रहा है, ये देख विमान जा रहा है, ऐसे दिखाते हैं। और जो विमान में बैठे हैं ना वो लोग नीचे की फोटो लेते हैं, अरे देख नीचे नीचे क्या होता है। ये नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी अपन शरीर से बैठ करके देख रहे कि आत्मा को देखना है, तो आत्मा पर जब बैठेंगे तब शरीर को देखने का भाव आएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि यहां हमेशा दूर का देखने की आदत है, तो अभी शरीर में बैठा है तो आत्मा को देखने के लिए भाव ना पाता है। जब आत्मा पर बैठ जाएगा तो फिर शरीर को देखेगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण कि शरीर पर बैठा है तो आत्मा को देखने का भाव आता है, क्योंकि दुखी है, क्योंकि तड़पता है, क्योंकि विकल्प है। और आत्मा पर जब बैठ गया तब जो शरीर को देखने वाला था वो वहां मर जाता है, उसका नाम विकल्प है। जब आत्मा पर बैठा तब विकल्प ही मर गया, तो देह को देखने जाएगा कैसे? आकाश में जाने से वो विकल्प थोड़ी मर गया है। इसलिए जमीन को देखने का भाव आता है। जमीन पर रह करके जो विकल्प आता था ऐसा ही विकल्प ऊपर जाकर के आता है। मगर आत्मा पर जाने से, भारत में है तो अमेरिका जाने का विकल्प आता है, अमेरिका गया तो वहां से भारत जाने का विकल्प आता है। तो ये विकल्प तो जहां होते वहां के नहीं, दूसरी जगह के आते। तो कल मैं आत्मा में लीन हो जाऊंगा तो शरीर का विकल्प आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही लीन होगा वो विकल्प ही मर जाएगा, निर्विकल्प होगा। तो एक ही जगह है, क्योंकि वहां अभेदता होती है, अभेद होता है, अभेद होता है, एक हो जाता है। मगर एक पना रुचता कहां है? कोई साथ में चाहिए, इसलिए देह के साथ में रह करके कोई तो है, बस वो भाव अंदर में रहता है किसके। इसलिए कभी अंधेरे में जाते हो ना तो भी अब कोई नहीं है, तब भी व्यक्ति अकेला अकेला गाना गाने लगता है, क्योंकि वो गाना से भी ऐसा लगता है कि कोई साथ में है। उससे भी एक बल मिल जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कप, तो तुरंत ही वहां पर वो चालू हो जाएगा। वैसे भगवान याद नहीं आए थे, मगर उस दिन खास याद आ गए। अकेलापन जिसको खटकता है ना, वो फिर अकेले अकेले में बोलने भी लगता है कि कोई नहीं है, क्या करूं, खुद ही खुद से बात करते रहते। इसलिए तो पर्याय से हट करके द्रव्य में बैठ जा, तो पर्याय दूर दिखेगी। ये सोगानी जी ने कहा, द्रव्य पर बैठ जा तो पर्याय दूर दिखेगी। मगर तू द्रव्य पर ही बैठा है, बैठना कहां है वहां जाकर के? सिर्फ ये स्वीकार का नाम है कि तू द्रव्य पर बैठा, ये कल्पना में बैठा है, पर्याय में तो बैठा नहीं है। पर्याय में तो कल्पना से बैठा है। एक आदमी के पास में 100 ऊंट थे, अब एक ऊंट की ही रस्सी थी, अब 99 को बांधे कैसे? तो उसने क्या किया कि शाम का समय हुआ, विश्राम का टाइम था, तो एक ऊंट को वो रस्सी ऐसे ऐसे करके बांधी, बाकी 99 ऊंट उनको देख रहे थे कि ये बांध रहा है ऐसा। फिर वो दूसरे ऊंट के पास में जाकर ऐसा ऐसा करता है, खाली हाथ से, वहां रस्सी नहीं है, वो ऊंट बैठ गया। तीसरे के पास में ऐसा ऐसा किया, वो ऊंट बैठ गया। ऐसे ही 99 ऊंट बैठ गए। और सुबह हुआ ऐसा कि इस ऊंट की रस्सी को खोल दिया और फिर आगे चल गया। तो एक ही ऊंट चला, वो 99 बैठे ही रहे थे। उसने सोचा कि वो उठे क्यों नहीं अभी तक। तब याद आया कि रात को तो वो विकल्प की रस्सी से बांधा है ना, फिर उनके के पास में जाके ऐसा किया, तब वे उठे। वो बंधन था ही नहीं, विकल्प का बंधन था, तो पर्याय में है ही नहीं, ये विकल्प से पर्याय में बैठा है, असल में तो है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को पास में आकर के ऐसा ऐसा करना पड़ता है। जब लगता है ये उठता क्यों नहीं,
ये प्रवचन उसके लिए है, बाकी प्रवचन की जरूरत भी नहीं थी। कि मैं बंधा नहीं हूं, तो फिर आप इतना इतना क्यों प्रवचन देते हो? कि तू जैसे बंधा है ना, उसी प्रकार से खोलने के लिए। कितने 99 बैठे। ऐसा है, नहीं है बंधे हो, अंदर में ऐसा जोर लेके आना, भगवान जोर लाना। पर्याय में बैठे ही नहीं है, पर्याय में बैठा है ऐसा जो विकल्प है, विकल्प से पर्याय में बैठा है, वो विकल्प ही विकल्प से ऐसे ही पर्याय में बैठा है। बस अंदर ही अंदर ऐसा चलता है। दो मित्रों के बीच में से जिगरी दोस्त थे, अब दोनों के बीच में छोटी सी बात में ऐसा झगड़ा हो गया कि मारने पर एक दूसरे को उतारू हो गए, मारने लगे। ये हुआ क्या कि उसमें खाली बात इतनी थी कि उन्होंने कहा कि मैं एक ज़मीन खरीदने वाला हूँ, बोले तू जो ज़मीन खरीदेगा उसके पास में मैं भी ज़मीन खरीदूंगा, अपन पक्के मित्र हैं। बोले मैं तो ज़मीन इसके लिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरी गायों को वहाँ पर बांधना है। दूसरा का मेरी भैंस को उधर बांधना है, मैं अपनी ज़मीन खरीदूंगा। बोले मगर तू खरीदेगा, कभी अपन वहाँ नहीं हो तो मेरी गाय तेरे वहाँ पर जाएगी, तेरी भैंस इधर आएगी, वो क्या? बोले कि नहीं आएगी नहीं, मगर वो बोले आएगी तो, बोले नहीं आएगी। उसने कहा कि देख ले आ गई, ऐसे करके वहां पर एक लाठी का टुकड़ा था, उसको ऐसा कर देख। उसने कहा यदि तेरी भैंस इधर आई तो ले, मेरी गाय भी इधर आ गई। उन्होंने कहा मेरी दूसरी भैंस भी आ गई, मेरी दूसरी गाय भी आ गई। और फिर इतना हुआ कि एक दूसरे को मारने लगे कि इतनी भैंस भेजता है। बोले तूने गाय क्यों भेजा? वहां ना गाय है ना भैंस है ना कुछ भी नहीं। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक मुकदमा चल ही रहा है। यह अनादिकाल का मुकदमा हम पर ऐसा ही है, कोई बंधन नहीं है, तू चैतन्य ही है, कोई बंधन नहीं। सब विकल्पों का ही खेल है, कोई बंधन नहीं। ये मार्ग तो तुझे हल्का करके ऊपर भेज देता है, बिल्कुल सिद्ध का अनुभव कराता है कि सब जो झंझट यहां पर विकल्पों की है वो उतर जाती है। अंदर ही अंदर चलता रहता है, ये ऐसा वैसा वैसा वैसा। बस वो पार्टी में आया तो मैं उसको ये बोलूंगा, यदि वो जय जिनेंद्र कहेगा तो मैं जय जिनेंद्र कहूंगा, यदि वो प्रणाम कहेगा तो मैं प्रणाम कहूंगा, वो हाय कहेगा तो हाय, वो पूछेगा कैसे हो तो मैं भी इतना ही पूछूंगा कैसे हो, बस इतना ही सब। ज्यादा बात उससे मैं नहीं कहूँ। पहले तो मैं बुलाऊंगा नहीं, वो बुलाएगा तो ही मैं बोलूंगा। फिर वो सामने से आएगा तभी, और वो कितना हाथ जोड़ता है तो ठीक है, खाली हाय ऐसा करेगा तो मैं ऐसा ही कर दूंगा बस। क्योंकि हर बार मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को तो ऋणानुबंध से मुक्त होना है। ऐसा ऐसा करके फिर वो बोलता रहता है, और पूरी तैयारी के साथ में गया, इधर उधर देखता है, वो पार्टी में नहीं आया। अरे रे, फिर दूसरी बार गया, डिसीजन लेके इस बार तो कोई झंझट करनी ही नहीं, बस वो ये करे कुछ नहीं। जब तक वो नहीं बुलाएगा तब तक मैं नहीं बुलाऊंगा, बाकी की बात बाद में। वहां गया बैठा, अब वो सामने से आदमी तो आ गया, आज पार्टी में आया था, अब ये वेट कर रहा है, तो वो एक को मिलता था, दूसरे को मिलता था, ये इधर ही बैठा है, ये देखता रहता है किधर किधर गया, अच्छा उधर, ऐसा 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 चल रहा है। तो लगभग 20 मिनट बीत गई ऐसा ऐसा करते। फिर ऐसा लगा कि वो इधर आ गया, तभी किसी उसके मित्र ने बोला हाय इधर आ, तो इधर से उधर गया। सोचा अरे यार नंबर आता आता अभी गया उधर। फिर थोड़ी देर में उधर से ये बैठा है, और सामने से उसने देख लिया, उसने कहा कि अरे प्रणाम जय जिनेंद्र। तो ये आधे घंटे तक दिमाग में ये खोपड़ी में भर कर रखा, जब तक वो नहीं कहे तब तक मैं नहीं बुलाऊं। ये विकल्पों से ही ना, सीधा ही नहीं तो वो आता प्रणाम जय जिनेंद्र, बात वही खत्म हो जाती।
ये बहुत सी झंझट दिमाग में इतनी भर के रखी है ने, और फिर पूछते कि हमें याद नहीं रहता, उसका कारण क्या? ये दुनिया भर का याद करके बैठा है, इसलिए याद नहीं रहता। किसने मुझे बुलाया था, कब बुलाया था, कितने दिन बुलाया था, कैसे कह के बुलाया था। भगवान करो आनंद, करो जलसा, बिल्कुल ही जागृति से भरा हुआ जीव बस किसी भी समय, किसी भी देह की किसी भी क्रिया के काल में इतना जागृत है कि विकल्प में गठान हो तो हो, ज्ञान में गठान होती नहीं है। बस ये विकल्पों की गठानें सब है, ये मोह की गठान, विकल्प की गठान, ज्ञान में गठान नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो ध्रुव है, ज्ञान कुटस्थ है, ज्ञान अडोल है। ये रस्सी है ना सीधी बिल्कुल, उसमें गठान कब होगी? जब वो थोड़ी हिलेगी इधर उधर, तब गठान होगी ना। अब ये ध्रुव सत्ता तो हिलती ही नहीं है, तो गठान हो कैसे उसमें? विकल्प पलटते रहते हैं, तो विकल्प की रस्सी में गठान हो सकती है, ध्रुव की सत्ता में गठान नहीं हो सकती, क्योंकि वहां नयापन कुछ नहीं आता। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा में प्रति समय ये जागृति बनी रहे भगवान। अभी इतना ही।